हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग है, हम जा रहे हैं दावत में। तो मैं रेडी हुई हूँ और सच बताऊँ फ्रेंड्स, साड़ियाँ तो बहुत है बट 2 साड़ियाँ मुझे इस टाइम पहननी पड़ रही हैं। एक पिंक कलर की जो मैंने करवा चौथ पे तैयार करी थी, और एक ये है जो ढीले ब्लाउज है, और यही मैं पहन पा रही हूँ कहीं भी जाना पड़ रहा है तो, क्योंकि सारे ब्लाउज जो है वो टाइट हो गए हैं और मुझे समय मिल नहीं रहा है कि मैं ढीले करूँ, थोड़ा सा बढ़ाऊँ। तो यही साड़ी अभी मैं फ़िलहाल पहन रही हूँ। और ना ही सूट सिलाया कोई सा भी मेरा, क्योंकि समय ही नहीं मिलता। दिन इतना छोटा हो गया है कि बस काम में ही और बच्चों में ही टाइम निकल जाता है सारा। और बातें करते करते हम पहुंच गए हैं मैरिज होम में। और ये रात में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिन में थोड़ा सगाई थी ना, तो दिन में ही सगाई थी, तो इस वजह से आज दिन की दावत थी। तो यहाँ पे आए हैं और देखिए, आते ही सबसे पहले तो आर्यन गोलगप्पे पे टूटता ज़रूर है, इसे गोलगप्पे तो ज़रूर खाने होते हैं। और यहाँ पे सब खाना खा रहे थे और अभी मैंने क्या कहते हैं, शिवांशु को गोदी में ले रखा था। मैंने कहा पहले आप लोग खा लो, उसके बाद मैं खा लूँगी। था, अब सोचा मैं भी खा लूँ। तो ये है मेरी प्लेट। तो मैंने इसमें वैसे नाश्ता तो कर लिया था, इसलिए कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो एक नान लिया है, मटर पनीर की मटर नहीं, शाही पनीर की सब्ज़ी थी, और पापड़ लिए हैं, खीरा, प्याज, थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी थी, और एक और कोई सब्ज़ी थी। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली, और बस ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि नाश्ता ही हैवी कर लिया था मैंने। और फिर आ गए हैं हम घर पे, और घर पे कर रहे हैं रात की खाने की तैयारी, क्योंकि आज था इनका जन्मदिन। तो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक तरफ तो रख दिया है दाल, क्या कहते हैं, मलका मसूर दाल उबलने के लिए, क्योंकि दाल मखनी के तरीके से बनाना है मुझे, तो उस तरह से मैं बना रही, तो उबलने के लिए रख दिया। और साथ ही इधर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और जो भी मुझे मतलब इसमें डालना था उसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने भून के रख लिया है। फिर करी है मैंने आटे की तैयारी नान की। तो नान के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा आधा और आधा आटा, क्योंकि खाली मैदा के ना थोड़ा चबाना पड़ता है, और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं, आटा जो मिलाकर हम बनाते हैं इतने सॉफ्ट बनते हैं सच में, कि एक की जगह फालतू मतलब 4 इंसान नान खा लेगा। और मम्मी को भी काफ़ी पसंद आती है। मतलब घर में हमें सभी को पसंद आती है। पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन मुझे जब से घर पे मैंने बनाना स्टार्ट करा है ना, तब से मैं नान खाने लगी हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली है और बस आटा तैयार कर रही थी। और उधर बेबी भी, दोनों सो रहे थे। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ खाने की तैयारी, लेकिन अभी मैं आटा तैयार कर रही थी, इतने में ही शिवांशु भी उठ चुका था और परी भी, और दोनों एक साथ ही सोते और एक साथ ही उठते हैं, जैसे जुड़वा हूँ। और बहुत ज़्यादा ना मुझे होपलेस कर देते हैं। मुझे बहुत घबराहट होने लगती है जब ये रोने लगते हैं ना, कि इन्हें कैसे संभालूं, क्योंकि दोनों को ही गोदी में आना होता है और इन दोनों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे आटा तैयार करके रख दिया है, और इतने आर्यन ने संभाला था, और बस फटाफट से मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। मैं सोचा कि तैयारियाँ करके रख देती हूँ, उसके बाद आराम से दोनों को बनाकर खिला पिलाकर और फिर से इतने आराम कराऊंगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों ही मेरे गोदी में लद गए हैं। जैसे ही मैं आई तो छोटा तो था ही गोदी में, बट इसे भी गोदी में ही आना था। ये भी सुस्त हो रही थी और रो रही थी कि सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं सो रही थी तो इसको भी मैंने गोदी में लिया और इसको भी, और बस इन्हें फिर जैसे तैसे मनाकर सुलाकर फिर आ गई अपनी सब्जी की तरफ। तो मैं सच बताऊँ ना, दाल मखनी से भी मतलब टेस्टी लगती है मुझे ये दाल, इसलिए ना मैं इसे दाल मखनी ही कहती हूँ।
क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि उड़द की दाल राजमे के फुलाकर मतलब बनता है, बट नहीं, इस दाल की भी दाल मखनी अगर बनाकर आप खाते हो ना तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी पसंद आता है मेरे घर में। और एक बार आप भी मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना कि इस दाल की दाल मखनी बना के कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मतलब तेज़पत्ता, जीरा और हींग वगैरह में तड़का दे दिया। जो पेस्ट मैंने एक साथ ही तैयार करा था ना, प्याज लहसुन नहीं था, प्याज था, टमाटर था, और इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले थे, और फिर मैंने इसमें ना मलाई भी डाल दी है। इससे थोड़ा फ्लेवर ना चेंज हो जाएगा, और मतलब क्या बताऊँ, आप लोग खुद बना के ट्राई करना, देखना कि कितना टेस्टी लगता है ये दाल मखनी। तो चलिए बातों बातों में हमारी दाल मखनी भी बनके तैयार है। अब करेंगे हम नान की तैयारी, और इस तरह से नान बना के देखना, बहुत सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट रहता है, मतलब अच्छा लगता है, क्रिस्पी भी रहता है, सॉफ्ट भी रहता है, मैं बता नहीं सकती जो भी है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। चलिए मम्मी को तो थाली लगा कर दे दिया, मतलब खाना लगा कर दे दिया, अब इनको दे रही हूँ। और सबको मतलब खाना पहले दे दिया मैंने, इसलिए क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है रोटी। तो आर्यन को दे दिया है, और आर्यन कह रहा मम्मी बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। परी भी कह रही है कि मम्मी अच्छा लग रहा है, बट परी चैन से खाती नहीं है। और ये भी इन्हें तो, इनकी मैं क्या ही बताऊँ, इन्हें तो कुछ भी बना कर दे देती हूँ, अच्छा लगता है इन्हें सब कुछ, या फिर ऐसे कह देते हूँ, बट हाँ सबको अच्छी लगी थी। तो बस अभी फ़िलहाल सब खा लेंगे, और उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी, और बनाते बनाते ना बहुत बुरी हालत हो गई थी। बनाते बनाते नहीं, मतलब बच्चे भी हैं, और ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा थका लेते हैं मुझे, परी सबसे ज़्यादा, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा वो है। और देखिए जैसे मैं अपनी थाली लगाकर बैठी हूँ ना, ये दोनों खा चुके हैं, बट मेरे साथ ज़रूर खाना होता है इनको, एक टुकड़ा ही बेशक खाए लेकिन खाना ज़रूर है। तो क्योंकि मैं नीचे बैठ के खा रही थी ना, तो कह रहे हम भी नीचे बैठ के खाएंगे, तो ये मेरे साथ खाना खा रहे हैं। और आज एक बात और हुई कि जब मैं छौंक के लिए वो काट रही थी ना टमाटर प्याज, तो मेरा अंगूठा कट गया था, और जल्दीबाजी में हो रही थी ना कि जल्दी जल्दी कर लूँ, ये सो रहे हैं, बट मेरी उंगली कट गई थी, तो बहुत दर्द हो रहा था। मैंने टेप लपेट रखी है, बैंडेड ले आया आर्यन, और मेरे से ज़्यादा मेरे दोनों बच्चे परेशान हो गए थे मेरे चोट और खून को देखकर। परी के भी आँख में नमी आ गई थी, आर्यन के तो आई थी, क्योंकि आर्यन दिखाता नहीं है, बट उसे दुख बहुत होता है अगर मुझे कुछ होता है तो बस फटाफट जाकर मतलब वो बैंडेड ला कर मेरे हाथ में लगाया है, और मना कर रहा था कि मम्मी छोड़ दो मत बनाओ, खा लेंगे जैसा करेंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा ना वैसे तो पेस्ट ही लेकर आए थे ऐसे खाने के लिए ही, आप इन्हें प्लेट में लगाया है, और लगा के क्या कहते हैं मोमबत्ती ढूंढ के लगाया है इसने, और फिर जलाया भी है, केक कटवाया भी है। मतलब इसको ज़्यादा शौक़ है हमारे घर में कि कर रहे हो तो अच्छे से करो। तो देखिए हमने कहा चलो जो बच्चे का मन है तो काट लो आप कटा हुआ तो है ही, कटे हुए केक को काटो। देखो बाप बेटी अब मिलकर ये काट रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब किसी को खिला दो या खुद का ये सॉन्ग गाना है। परी ने देखा होगा कि बर्थडे में केक वगैरह मुंह पे लगाते हैं, तो ये सबको छोड़ के मेरे ही पीछे लगी हुई थी कि मम्मी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब मेरे गालों पे लगाई जाए थी, मैं पूछ रही थी और लगा रही थी। अब मैं बच्चों के कहते हैं शिवांशु के चक्कर में खो रही थी, और मेरे केक लगाए जाते। फिर मैंने डांटा जाके अपने पापा को लगाओ, मुझे मत परेशान करो, एक तो बेबी रो रहा है और दूसरे इनने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है।